अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में है तो बहुत कॉमन सी, लेकिन मैंने इसको बना दिया है बहुत ही ज़्यादा यूनिक। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज काले चने चाट की रेसिपी, जो कि मैं आपको बाउल में नहीं बल्कि बताऊँगी आपको एक पैन में बनाना, और वो भी फ्लेम ऑन करके। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिएगा मेरी रेसिपी को। चाट बनाने के लिए मैंने चनों को ओवरनाइट के लिए भिगो लिया है। ये देखें कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। तो अब मैं इन्हें गला लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे पतीली में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेशर कुकर में गलाऊँगी। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने वेट दिया था, और ये देखें चने कितने अच्छे से हमारे गल चुके हैं। और आलू जो है वो मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, और उसके बाद छिलका उतारने के बाद क्यूब्स में काटने के बाद मैंने इसमें पानी में थोड़ा-सा नमक डालकर और इसको बॉयल कर लिया है। तो ये है मेरे पास इमली। इमली को मैं तमाम इसकी जो गुठलियाँ हैं ये देखें ये अलहदा कर लूँगी। इमली को सबसे पहले मैंने भिगो लिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोने के बाद जब ये सॉफ्ट हो गई है, तो तब मैंने इसे अच्छे से मसल कर आपने इसकी तमाम गुठलियाँ अलहदा करनी हैं। और ये इमली का जो गूदा बचा है वो आपने इसमें पतीली में डाल लेना है। ये मट्टी की जो है मैंने कढ़ाई ली है। अगर आपके पास पतीली है तो आप उसे पतीली में भी बना सकती हैं। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चाट मसाला डाला है इसमें, और 1 टीस्पून के करीब नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाली है रेड चिली पाउडर। तो आपने इसको फ्लेम ऑन करने के बाद इसको आपने इमली को अच्छे से थोड़ा-सा पका लेना है, उस वक़्त जब ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें मैंने प्याज़ डाल दिए हैं, तकरीबन 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के बारीक-बारीक प्याज़ काटने के बाद डाल दिए हैं। और इसके बाद हमने जो अपने बॉयल करके रखे थे चने, काले चने, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने डाल देना है इसमें नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, और इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटरों को मैंने बारीक-बारीक काट कर इसमें शामिल किया है, और उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली थी, उसको भी आपने बारीक-बारीक सा काट लेना है और वो शामिल कर देनी है इसमें। और आपने शामिल कर देना है इसमें आलू। आलू जो मैंने बॉयल करके रखे थे और क्यूब्स की शेप में, देखें ये कितने अच्छे से हमारे बॉयल भी हुए हैं, और क्यूब्स की शक्ल में अगर आप काट कर इसको बॉयल करेंगी तो इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने इसको अपनी चाट को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फ्लेम आपने ऑन ही रखना है। तो साथ-साथ ये हमारे आलू और जो प्याज़ हैं वो हल्के-हल्के से देखें सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब आप इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून आपने चाट मसाला इसमें शामिल करना है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके नीचे जो इमली का पानी है वो बहुत अच्छे से चाट के अंदर अच्छा-सा इसमें खट्टापन आ जाए। तो तमाम को मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद आपने जब ये चाट और ये मिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इसमें खीरा शामिल करना है। खीरे को मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है, बगैर छिलका उतारे आपने इसे शामिल करना है, और इसमें शामिल कर दिया है मैंने थोड़ा-सा पुदीना। तो आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आपने तमाम चीज़ें मिक्स करनी हैं, उसके एंड में आपने इसमें खीरा शामिल करना है। पहले आपने खीरा शामिल नहीं करना, क्योंकि खीरा डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है। तो ये देखें अभी थोड़ा-थोड़ा सा जो इमली है इसका पानी थोड़ा-सा हल्का-सा पतला है, तो फ्लेम को थोड़ा-सा मैं तेज़ कर लूँगी। उसके बाद इसका पानी जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें इसका पानी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो मैं इसे साथ-साथ मिक्स करती रहूँगी, ताकि जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, उसका अच्छा-सा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो 2 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके रख दिया है, और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। तो टमाटर का मैं आपको बता देती हूँ कि गुलाब का जो फूल बनता है वो कैसे बनता है। इस तरीके से आपने सर्कल की शेप में टमाटर का जो छिलका है वो अलहदा कर लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने छिलका इसका अलहदा करने के बाद, तो आपने इसे इस तरीके से आपने इसे राउंड दे लेना है तमाम जो छिलका है इसको, और आपने इसकी शक्ल कर लेनी है, फूल की शेप में आपने इसे कर लेना है। आपने इसको साथ-साथ राउंड घुमाते रहना है, और इस तरीके से आपने गोल करने के बाद ये देखें कितनी अच्छे से हमारा ये फ्लावर की शेप इसकी तैयार हुई है। और उसके बाद मैं इसमें साइड पे रख दूँगी हरी मिर्च। बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है जैसे ये गुलाब की जो है ग्रीन कलर की पत्तियाँ
साथ ही मैंने थोड़े से इसमें रख दिए हैं लेमन स्लाइसिस। तो मज़ेदार सी हमारी काली चने की चाट बनकर रेडी है। बहुत हेल्दी सी ये चाट है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत जूसी सी बनकर ये रेडी हुई है, और जो इमली का जो खट्टा है वो भी इसके ये देखें साथ ही है, और बहुत ही मज़ेदार सी और खट्टी सी ये चाट बनकर चटपटी सी रेडी है। आप इसे जब भी ट्राई कीजिएगा तो मुझे अपना फीडबैक आप लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।